हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। जब स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड के जन्म को लेकर बिग बैंग थ्योरी आई थी तो लोगों की इस विषय के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ इस बात को लेकर बहस भी छिड़ गई कि ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर दी गई इस वैज्ञानिक व्याख्या से बहुत पहले ही हिंदू धर्म के वेद में इससे जुड़े कई तथ्य बताए जा चुके हैं जो बिग बैंग थ्योरी के काफी करीब हैं। बिग बैंग थ्योरी में इस बात की व्याख्या करने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार करीब 15 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी। हिंदू वेद में भी काफी दिलचस्प तरीके से ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया बताई गई है जो हम आगे जानेंगे। हिंदू धर्म में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड बनने से पहले की स्थिति कैसी थी, फिर ब्रह्मांड बनने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका विस्तार होता चला गया। यह सोचने वाली बात है कि आज जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है तब भी वह मुश्किल से ब्रह्मांड की संरचना को लेकर कुछ ही मुद्दों पर बात कर सकता है, जबकि हिंदू धर्म में इसकी चर्चा हजारों साल पहले की जा चुकी है। सूक्त के अनुसार ब्रह्मांड की रचना से पहले ना तो सत जो है था, ना ही असत जो नहीं है था, ना ही आकाश था, ना ही पृथ्वी थी और ना ही पाताल लोक था। यानी ब्रह्मांड की रचना से पहले न तो अंतरिक्ष था, न समय और न ही कोई भौतिक पदार्थ, केवल शून्य और अंधकार था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी अंतरिक्ष पहले से मौजूद नहीं था। दूसरे सूक्त के अनुसार उस समय न तो मृत्यु थी और न ही अमरता, दिन रात का भी नामो निशान नहीं था। जल के समान हर ओर अंधकार था, केवल एक ऊर्जा अस्तित्व में थी जिसमें वायु की अनुपस्थिति थी। उन्होंने इस ऊर्जा के स्रोत को परम तत्व कहा और यह भी बताया कि इसी ऊर्जा से ब्रह्मांड में अन्य चीजों का जन्म हुआ है, केवल प्राण को छोड़कर। इस परम तत्व से बाकी चीजें ऐसे बाहर निकलकर आईं, जैसे फेफड़े से एक झोंके के रूप में हवा बाहर निकलकर आती है। वेद में बताए गए ऊर्जा के स्रोत परम तत्व की व्याख्या जैसी ही व्याख्या भी बिग बैंग थ्योरी करता है। उनका भी मानना है कि जब अंतरिक्ष की रचना हुई थी तो वह बहुत गर्म था और आज जो 4 मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंटरेक्शन फोर्स काम करते हैं, उस समय वे सब मिलकर एक थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया ये सारे बल अलग होते चले गए। उनका मानना है कि आज जो भी चीजें मौजूद हैं उन सब की उत्पत्ति ब्रह्मांड से ही हुई है, जिसे वेद ने परम तत्व कहा है। वेद में दिन और रात नहीं होने की बात भी प्रमाणित होती है, क्योंकि उस वक्त सूर्य और चंद्रमा का निर्माण नहीं हुआ था, तो दिन और रात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरे सूक्त के अनुसार ब्रह्मांड में पहले केवल अंधेरा था और फिर कुछ रहस्यमय शुरुआत हुई। पहले एक लहराता द्रव्य अस्तित्व में आया और उसके आसपास एक हल्का पदार्थ फैला था। उनके अनुसार वह शायद ऊष्मा से विकसित हो गया था। वेद में यहाँ तारों और आकाशगंगा के निर्माण की बात कही जा रही है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी शुरुआती के कुछ लाख वर्ष तक पदार्थों और ऊर्जाओं का निर्माण होता रहा। इसी प्रक्रिया को ऋषियों ने रहस्यमय घटना कहा था। उन वर्षों में फोटोन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से टकराता रहा और उसने एक अपारदर्शी द्रव्य का निर्माण किया। लगभग 1 लाख वर्ष बाद जब ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण किया। हाइड्रोजन पारदर्शी होता है, जिसने उस सैकड़ों सालों से बन रहे उन अपारदर्शी द्रव्यों को पारदर्शी किया जिसे हम आज अंतरिक्ष कहते हैं। बाद में धीरे धीरे आकाशगंगा और तारों का निर्माण होना भी शुरू हुआ।